ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे, जो कहीं ना कहीं हमारा प्रयास चल रहा है, ये जो पावन भगवान शिव की कृपा से ये जो श्रावण मास है, कहीं ना कहीं तो हमारी कोशिश है कि जो मान्यता प्राप्त ऑथेंटिक शिव महापुराण जो कहीं ना कहीं गीता प्रेस गोरखपुर का आपको मिल जाएगा, उसके बीच जो वर्णित जो कहीं ना कहीं अलग अलग संहिताओं में जो है, कहीं ना कहीं वही हमारा आपको बताने का प्रयास है। जो कुछ मिक्सिंग चल रही है, पहले भी हमने वार्तालाप की थी कि बहुत सारी जगह जो है कई बार संदर्भ नहीं मिलता कथाओं में, ये कहाँ से सुनाया वो कहाँ से सुनाया। तो कोशिश कहीं ना कहीं हम लोगों की है कि आपको संदर्भ के साथ वो जो जानकारी जो लिखी हुई है ऑथेंटिक मान्यता प्राप्त महाशिव पुराण में गीता प्रेस गोरखपुर में, वही आपको सुनाया जाए। आज का जो चरित्र है कहीं ना कहीं जो माँ संध्या का चरित्र है। कौन सा चरित्र है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही माँ संध्या की जो कहानी है वो गायत्री मंत्र की उपासना के साथ भी जुड़ी हुई है। भगवान सूर्य के रथ के अंदर एक ऐसी दिव्य कृपा है कहीं ना कहीं उसके साथ भी जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो गायत्री मंत्र के उपासक हैं कि कैसे उसका आधार बना, जो माँ गायत्री को कहीं ना कहीं वो जो मंत्र है कहीं ना कहीं शक्तियों से भरा हुआ, कैसे जो है उसका प्राकट्य हुआ, वो माँ संध्या के चरित्र से जुड़ा हुआ। तो ये चीज़ आपको मिलेगी जो महाशिव पुराण में। जब आप रुद्र संहिता में जाएंगे तो फिर आपको संध्या जी का चरित्र मिलेगा कि एक बार कहते हैं कि ब्रह्मदेव से एक कन्या की उत्पत्ति हुई और संध्या उसका नाम था। और कहते थे कि कहीं ना कहीं जो जैसे ही शाम का समय होता था, वो जो संध्या का रूप था कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े ऋषियों को और योगियों को भी मोह में डाल देता था। तो ऐसे करते करते अब इस चर्चा में थोड़ा सा विराम जो है वो अलग अलग एडिशंस में ये मिलता है कि कई जगह ये चीज़ मिलती है कि संध्या को देख करके उनके भाइयों में और जो ब्रह्मदेव है कहीं ना कहीं उनके मन में अलग अलग विकार आ गए थे, कामक शक्ति के, वासना के, या कहीं ना कहीं कुछ एडिशन ये कहते हैं कि संध्या के मन में कुछ विकार आ गए थे। तो उनका हल करने के लिए कहीं ना कहीं कि कोई भी जो जीव है वो पैदा होते ही काम आसक्त ना हो जाए, उसके अंदर काम विकार ना आए, तो उसके लिए फिर क्या संध्या ने उपाय किया कि भगवान शंकर की कहीं ना कहीं आराधना जो है इसी चीज़ से जुड़ी हुई कि चंद्रभाग नदी के तट पे जाकर के कहीं ना कहीं, या चंद्रभाग पर्वत पे जो है संध्या ने फिर जाकर के तपस्या करने की सोची कि मैं वो तप करूँगी कि जिसके द्वारा ये मर्यादा स्थापित हो जाएगी कि पैदा होते कोई ना कोई काम आसक्त नहीं होगा, उसके अंदर काम विकार नहीं आएंगे। इतना पवित्र जो है कहीं ना कहीं सोच थी माँ संध्या की कि सभी जो जीव पैदा होने वाले हैं वो पैदा होते ही विकार युक्त या वासना युक्त ना हो जाए। तो कहते हैं कि ब्रह्मदेव ने फिर कहीं ना कहीं अपने दिव्य जो पुत्र हैं कहीं ना कहीं ऋषि वशिष्ठ जी को कहीं ना कहीं कहते हैं कि फिर वहाँ भेजा कि आप जाकर के मंत्र दीक्षा जाकर के जो है संध्या जो है वो कहीं ना कहीं पहुंची हुई है, जाकर के चंद्रभागा पर्वत पे उसको मंत्र की दीक्षा दीजिए। याद रखिए, मंत्र की दीक्षा, गुरु दीक्षा नहीं। मैं हर बार ये संदर्भ के साथ बात करता हूँ कि मंत्र की दीक्षा, मंत्र का विनियोग बताना, उसके बारे में उच्चारण बताना वो एक अलग चीज़ है, और किसी की गुरु दीक्षा ले लेना ये थोड़ा सा जो लोग हम लोग कली काल में मिक्स करते आ रहे हैं, इसके ऊपर भी कभी आगे जो है डिटेल में आएंगे। और कहीं ना कहीं जब पहुँचे महाराज, जिन्होंने अद्भुत वेश धारण कर रखा था, जटाएं बांध रखी थी कहीं ना कहीं, और एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके वो ऋषि जो भेजे थे ब्रह्मदेव ने, जब वो पहुँचे वहाँ पे जाके, तो फिर कहीं ना कहीं उन्होंने जब देखा चंद्रभागा पर्वत के ऊपर या चंद्रभागा नदी के तट के ऊपर उस सरोवर में कहीं ना कहीं, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। और उन्होंने पूछा संध्या से कि देवी आप यहाँ क्या कर रही हैं, यहाँ इस वीराने में आपके आने का क्या प्रयोजन है। तो फिर संध्या ने अपनी सारी व्यथा जो है बताई, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि महाराज मैं तपस्या करने के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे मार्ग ही नहीं पता कि मैं तपस्या कैसे करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जो है जो ज्ञान है कहीं ना कहीं उस तपस्या से जुड़ा हुआ कि कैसे तपस्या करनी है नहीं करनी है,
क्या करना है नहीं करना वो बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं फिर जब ऋषि जी ने सारा कुछ बता दिया, दीक्षा दे दी, उसमें एक मंत्र दिया उन्होंने, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं महाशिव पुराण में इसका भी वर्णन आता है। ओम नमः शंकराय नमः, इस मंत्र को दिया फिर उन्होंने, ऋषि जी ने कहीं ना कहीं कि इस मंत्र का आप जप कीजिए। उन्होंने एक और ख़ास विधि भी बताई, जो जैसे अलग अलग पहर पे कभी जो है सिर्फ जल पीना है, फिर कुछ कुछ पहर के लिए पूरा व्रत करना है। तो उन्होंने बताया कि 6 मास की ऐसी आप ब्रह्मचार्य के पूरे फल देने वाली साधना कीजिए, और फिर कहते हैं कि वहाँ से वो अलोप हो गए, चले गए। अब जो संध्या थी कहीं ना कहीं उन्होंने ओम नमः शंकराय नमः मंत्र के द्वारा जैसी विधि बताई थी ऋषि मुनि ने, वैसी विधि करके फिर उन्होंने फिर भगवान शंकर की कहते हैं कि कई युग बीत गए, और फिर भगवान शंकर वो वहाँ पे प्रकट हुए संध्या के तप के बल से, और उन्होंने कहा वर मांगो। तो माँ संध्या ने कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए वो तपस्या कर रही थी कि भगवान कहीं ना कहीं आप वो मर्यादा इस संसार में स्थापित होनी चाहिए कि कोई पैदा होते काम आसक्त ना हो जाए, और जो मेरा पति हो वो भी कामुक ना हो, और वो भी योग पट धारण करने वाला हो, और जो भी ये भी वरदान मांगा माँ संध्या ने कि जो भी मुझे काम भावना से कोई अनदर पुरुष या कोई अन्यत्र पुरुष मुझे देखे तो फिर वो नपुंसक हो जाए, वो दुर्बल हो जाए उसी समय। तो तथास्तु कह देते भगवान शंकर ने कि कहीं कहीं जो लोग हैं वो 2 अवस्थाओं तक, जो बचपन की अवस्था होती है वो कामासक्त नहीं होंगे, लेकिन कहीं की जैसी तीसरी अवस्था आएगी तो वो कामासक्त होना शुरू हो जाएंगे। ये मर्यादा फिर भगवान शंकर ने वहाँ पे निहित कर दी कि पैदा होते ही विकार ना आ जाए। और जो दूसरा वरदान कहीं ना कहीं उन्होंने मांगा था कि आप ऐसा कीजिए कि आप इसी चंद्रभागा नदी के क्षेत्र में मेघातिथि आश्रम, जो ऋषि जी का आश्रम है, वहाँ आप जाइए। वो एक बहुत लंबे समय से चलने वाला यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ अग्नि में कहीं ना कहीं आप प्रवेश कर जाइए, और जिसको भी आप पति रूप में चाहती हैं तो उसका ध्यान करके फिर अग्नि में प्रवेश आप करना। तो फिर वही किया, वहाँ से भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए, और संध्या ने वही काम किया कि जहाँ मेधातिथि का जो यज्ञ चल रहा था कहीं ना कहीं, जो संपूर्ण पूर्णाहुति उसकी होने वाली थी, तो कोई भी भगवान शंकर के आशीर्वाद से संध्या को उस अग्नि में जाता नहीं देख पाया, और अग्नि में प्रवेश कर गई संध्या, कहीं ना कहीं तपस्वी होती। तो फिर कहते हैं कि वहाँ से उसी अग्नि से फिर बालिका के रूप में, अरुंधति के रूप में, अरुंधति नाम रखा गया। फिर मेधातिथि ऋषि को संध्या मिली और नाम हुआ अरुंधति। और जिन्हीं ऋषि महाराज ने ओम नमः शंकराय नमः मंत्र दिया था, फिर उन्हीं का ध्यान करके संध्या ने जो है वो अग्नि में प्रवेश किया था। अब ये कहा जाता है कि जब बालिका का जो रूप कहीं ना कहीं आगे जन्म हो गया, नया शरीर प्राप्त हो गया, लेकिन जो पुराना संध्या का शरीर था उसको कहते हैं कि ऊपर सूर्य भगवान ने ले जा करके अपने रथ में स्थापित कर लिया। अब जो ऊपर का हिस्सा था वो सुबह की संध्या हुआ, जो कहते हैं ना ऋषि मुनि कि सुबह की संध्या जो है देवताओं को तृप्त करने वाली होती है, संध्या वंदन गायत्री उपासना, वो संध्या का ऊपर का शरीर था। और जो नीचे का शरीर था वो सायंकाल की संध्या हुई, वो जो पितरों को तृप्त करने वाली शाम की संध्या, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है तो फिर दोनों को ही सूर्य देव ने अपने रथ में स्थापित कर लिया। यही कनेक्शन है कहीं ना कहीं सूर्य देव का, और वो जो माँ गायत्री की उपासना है कहीं ना कहीं, क्योंकि अरुंधति का जो चरित्र है कहीं ना कहीं वही जो है वो संध्या का वो जो शरीर था कहीं ना कहीं पुराने वाला, वही जा करके फिर वो जो गायत्री का स्वरूप है कहीं ना कहीं, या भगवान सूर्य के रथ में वो जो संध्या वंदन का जो कहीं ना कहीं दिव्य कृपा छिपी हुई है, उसका प्रमाण यहीं से मिलता है। और यही संध्या वंदन को तीनों वर्णों को कहीं ना कहीं कहा गया है कि यदि सन्यासी हो तो उनको त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, अगर गृहस्थी हैं तो 2 संध्या सुबह शाम की, लेकिन अगर तब भी ना कर पाए तो 1 संध्या तो उनको जरूर करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि सुबह की संध्या देवताओं को तृप्त करने वाली, और जो शाम की संध्या कहीं ना कहीं वो पितरों को तृप्त करने वाली होती है, जैसे सूर्यास्त हमारा हो जाता है। और ये सब हुआ भगवान शंकर की कृपा से। वो जो मंत्र दिया था कहीं ना कहीं ऋषि जी ने, ओम नमः शंकराय नमः, उसको जप करके कहीं ना कहीं, और वो जो 6 महीने की अवधि जैसे तपस्या की थी कई युगों तक संध्या ने, तो फिर वो जो शरीर है दिव्य जिसके द्वारा तप किया था संध्या ने, वो जा करके वो माँ गायत्री का वो जो कृपा वाला स्वरूप है भगवान सूर्य के रथ में जा करके स्थापित हो गया। अब इससे जुड़ी बहुत सारी और जानकारियाँ हैं कि कैसे शापित हुआ, जो पहले भी हमने चर्चा की थी। गायत्री मंत्र शापित है, क्यों शापित है, कीलित क्यों किया गया है, उसके पीछे का विवरण क्या है, वीडियो बहुत पहले भी शिव शक्तम चैनल पे डाला गया था। लेकिन अगर आपका प्रेम मिलेगा, आप फिर से जानना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो जानकारी है कहीं ना कहीं कि क्यों गायत्री मंत्र शापित है और क्या होता है
अगर आप बिना शापोदार के उस गायत्री मंत्र को जपते हैं तो क्या क्या नुकसान होते हैं। कहीं ना कहीं ये डराने का हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो जो जानकारी है कहीं ना कहीं, जो सावधानी है कहीं ना कहीं साधनाओं से जुड़ी हुई, उसको करना भी जरूरी है ताकि आपको पूरा पूरा फल उसका प्राप्त हो। ये नहीं हो कि उस मंत्र की फिर जिस चीज़ को वर्जित किया गया है या शापित किया गया उससे आपको नुकसान हो। और बहुत सारे टेक्स्ट में एक बार प्रश्न भी आया था कि यजुर्वेद में, ऋग्वेद में और वो जो नित्य कर्म पूजा प्रकाश है कहीं ना कहीं उसके अंदर माँ गायत्री की महिमा के बारे में जो है हमें जानकारी अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन भगवान शिव की कृपा से, क्योंकि यह है वो सब वेदों में जो अमोघ फल देने वाली वो जो गायत्री उपासना कहने की, जो संध्या जी के चरित्र से जुड़ा हुआ है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। महाशिव पुराण में वर्णित रुद्र संहिता में संध्या जी का चरित्र, और कहीं ना कहीं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी बहुत कुछ आने वाला है सिर्फ शिव शक्तोम चैनल पे। तो सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों।